जैसा कि रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 1 का एग्ज़ाम कम्प्लीटली सक्सेस हो चुका है, यानी कि उन्होंने पूरा करा दिया है। अब रिज़ल्ट की बारी है और रिज़ल्ट सितंबर तक आप सभी का आ जाएगा। और सीवीटी 1 के स्कोर देखने के बाद बहुत से लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। और अब अगर कोरोना वगैरह का टाइम नहीं आया तो जल्दी ही आपका सीवीटी 2 भी हो जाएगा। तो उसी की तैयारी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनटीपीसी टायर 2 एग्ज़ाम पेपर, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का है। आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल दिख रहा होगा, ये बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर मैं लेके आया हूँ, एकदम प्योर मटेरियल है ये आपका। तो आज मैं आपको मैथ के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मैथ का, कि 15 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो यदि व्यक्तियों की संख्या 5 बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन ये है आपका। तो देखो 15 व्यक्ति करते हैं, अब इसका फॉर्मूला होता है क्या, M1D1 बराबर में M2D2। तो ये आपका M1 कितने हैं, 15 व्यक्ति, और आपके दिन कितने हैं, 60, बराबर में आपका M2। अब ये कह रहा है यदि व्यक्तियों की संख्या 5 बढ़ा दी जाए, तो पहले व्यक्ति थे कितने, 15, और अब 5 बढ़ने के बाद ये व्यक्ति आपके कितने हो जाएंगे, 15 और 5 20। तो ये 20 आदमी करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब आदमियों की संख्या बढ़ जाएगी, व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, तो दिन कम लगेंगे। तो उसने तो D2 इतना टाइम लग रहा, 20 दिया 60, 15 दिया 45, तो 45 दिन आ गए आपके ये। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ऑप्शन भी आपका 45 दिन दिया गया है, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि आगे क्वेश्चन में बोला है तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। तो 60 दिन में 15 व्यक्ति कर रहे थे, अब व्यक्ति जब बढ़ जाएंगे तो काम भी तो कम दिन में हो जाएगा। तो देखो आपके जैसे सामने 45 दिन आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। 60 दिन में हो रहा था, अब 45 दिन में हो रहा है, यानी कि 15 दिन पहले काम क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। ये 60 दिन थे और 45 दिन बाद के दिन आए जब 20 व्यक्ति हो गए, तो कितने का अंतर, 15 का अंतर। इसका मतलब 15 दिन पहले ये काम पूरा समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड रेशियो का। तो रेशियो में आपको रेशियो दे रखे हैं, रेशियो निकालने का क्या तरीका है, फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकेंड एंड थर्ड का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका 26/11 इंटू में 14/13 यानी 14/13 बराबर में के दे रखा है, के इंटू में आपका 24/9, ठीक है। तो अब हम काटेंगे, 13 दूनी 26 हो गया, 11 एक मिनट, ये आपका 21 लिखा था यहाँ पे, तो 7 या 21 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। 3 से ये काट देंगे, 3 त्रिका 9 हो गया और 3 अट्ठे 24 हो गया। तो 8 के बराबर में आपका 4 हो गया, 2 दूनी 4, तो फिर क्या हो जाएगा, के बराबर 4/8। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन का दे रखा है, यानी कि भिन्न का। तो ये कह रहा है कि 3/5 और 3/5 और आपका 7/8 के बीच कौन सा पड़ेगा। तो सबसे पहले 3/5 जो है वो आपका किसके बराबर है, 0.6 के बराबर। किसके बराबर है, 0.6 के बराबर। और जो आपका 7/8 है, ये आपका किसके बराबर है, 8 अट्ठे 64, कितना बचा 6, 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। तो ये इस तरीके से हो गया आपका 0.875। अब इसमें हम चेक करेंगे ऑप्शन में 8/9 जो है, तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 यानी कि 0.8, कितना बचा
8 बचा, फिर 80 हो गया, 9 अट्ठे 72, तो 0.875 से ज़्यादा हो गया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 4/7 को चेक करेंगे, 7 चौको 28, 7 पंचे 35, यानी कि 0.5 आ गया, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका 0.6 से कम आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे 12/13 को, तो 12/13 को जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 13 निम्मा 117.9, तो ये तो 0.875 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी गलत। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, 6/7, तो बस यही हमारा राइट आंसर होगा। ज़्यादा आप चेक कर सकते हो, 7 अट्ठे 56.8, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 अट्ठे 56.8 और कितना बचा, 4, 7 पंचे 35, 0.85, तो देखो 0.875 से ये कम है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फ्रॉम फॉर्म को प्राइम फैक्टर, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, इनमें से कौन सा सेट बता रहा है। तो अभाज्य का मतलब होता है जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना मिले, को प्राइम नंबर्स का मतलब। तो अब इसमें देखिए 21 और 42 ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, कि दूनी 42, 43 43 दिया होता है 129, यानी कि 129 होता है, और 3 3 जा 9, तो एक ही नंबर यहाँ पे जो को प्राइम फैक्टर बनना है उसका आपको दिख रहा है 12 और 7, जो कि एक दूसरे से नहीं कटेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने आ गया, ये आपका रिपीटिंग डेसिमल का डेसिमल फ्रैक्शन है ये आपके सामने। तो इसमें देखिए हम कैसे करेंगे, 0.56 पे बार दे रखा है, 0.56 पे बार। तो बार का मतलब क्या होता है कि ये रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि बार बार ये नंबर 565656 रिपीट हो रहा है। तो जब हम इसको बार हटाएंगे तो 56, अब देखो 56 अपॉन में क्या हो जाएगा, 99, क्योंकि बार 2 डिजिट के ऊपर है, तो जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स आपका 9 आ जाता है। ठीक है, अब ये देखो कट रहा है नहीं कट रहा है, तो एज इट इज़ यही इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर ए बनेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, ये आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपका कि HCF निकालना है इन दोनों का। तो HCF में क्या करेंगे हम, सीधा सीधा इसमें पहले घटा दो, 3328 में से हम घटाएंगे 3341, 3341 में से आप किसको घटाएंगे, 3328 को। तो 11 में से 8 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13 आ गया, तो बस यही इसका आंसर बनेगा। यानी बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका HCF निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, 3341 में 3328 का डिवाइड करने, और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका कितना आएगा, 13, और ये आपका देख रहे हो क्या कि ये आपका अगर 13 नंबर और इसमें ऐड कर दिए जाते तो ये पूरा पूरा कट जाता, तो इसका मतलब 13 ही क्या आएगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। अब 13 देखो ये दोनों नंबर जो आपके गिवन है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक समभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 9 डिग्री है। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये या तो छूट जाते हैं या हमें इनके फॉर्मूले नहीं पता होते हैं, तो इस वजह से जब हम एग्ज़ाम टाइम में इन्हें देखते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों को करना अगर जिसको आ गया तो वो स्कोरिंग ज़्यादा कर सकता है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। कह रहा है कि तो बाह्य कोण के बारे में दे रखा है, तो बाह्य कोण का क्या होता है 360/n।
एन क्या होता है, ये प्रत्येक कोण का जो कितने डिग्री दे रखा है 9, तो 360 बटे में 9 डिग्री, 9 चौको 36, यानी 40 डिग्री का प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा ये। और ये क्या निकल के आ गई, भुजाओं की संख्या निकल के आ गई। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, भुजाओं की संख्या। तो इस तरीके से हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। एक बाह्य कोण दे रखा था समबाहुभुज का, और समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का जो सम होगा वो 360 होगा। तो इस तरीके से हमने 9 से भाग किया और जो 40 निकल के आया वो भुजाओं की संख्या निकल के आ गई। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का। चलिए जी इसको करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि विष्णु क्रमशः 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की चाल से बराबर दूरी तय करते हुए कुल 15.5 मिनट लगाता है। ठीक है जी, तो 15.5 मिनट को मैंने 31 बटे में 2 लिखा और गुणे में 60 कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अब मैंने इस मिनट को घंटे में चेंज कर लिया है। क्योंकि सारी की सारी जो चाल आपको दे रखी हैं वो किस में दे रखी हैं, किलोमीटर पर आवर में दे रखी हैं, और टाइम मिनट में दिया गया, तो हमने मिनट को घंटा बना लिया। अब 3 बराबर चाल यानी x अपॉन में, ये भाई क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो जब वो x दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, और वही x दूरी जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और वही x दूरी जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो आप क्या देखेंगे कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो 120 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 12x, ये आपका 4x और ये आपका 15x आ जाएगा। तो अब सबको जोड़ देंगे जब, तो 15 4 19, 19 और 12 31, तो ये आ जाएगा आपका 31 बटे 2 गुणे 60 बराबर में क्या आएगा, 31x अपॉन में 120। तो 31 से 31 ये कट गया, 60 दूनी 120 से 120 कट गया, यानी कि जो आपकी दूरी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई, x की वैल्यू 1 किलोमीटर निकल के आई है। अच्छा, अब हम करते क्या है, जैसे ही x की वैल्यू आ गई तो सीधा यहाँ पे एक आपका आंसर मतलब ऑप्शन में भी दे रखा है, सीधा टिक मार देते हैं। नहीं, उसने आगे पूछा क्या है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात की। ये तो ये कुल दूरी नहीं है, क्योंकि आपने x x x 3 जगह लिया था ना, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस तो आपका 3x बनेगा ना। तो x की वैल्यू जब 1 है तो 3 × 1, तो आपका क्या आएगा 3, यानी 3 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो छोटी छोटी बातें जो होती हैं आपको ध्यान रखने वाली हैं, जो एग्ज़ाम टाइम में अक्सर गलतियां करते हैं, तो वो गलती हमें रिपीट नहीं करनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किरण ने 15% की हानि पर 18,700 में 18,700 में, ठीक है जी, तो 18,700 आपका क्या है, ये बेची गई है, दैट मीन्स क्या है, SP। तो जब हम इस पर CP निकालेंगे तो 100 ऊपर और जो आपका हानि हो या लाभ हो वो नीचे आएगा। तो 100 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 85, यानी 15% की हानि हो गई। अब ये आपका SP निकल आया। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि 15% का लाभ पाने के लिए उसे इस बस को कितने में बेचना चाहिए। ठीक है भाई, अब क्या निकालना है, फिर से अगेन SP निकालना है। ठीक है, तो CP हमारा ये इतना पूरा आ गया। अब हम क्या करेंगे, 100 नीचे
और 15% का जब लाभ करवाएंगे तो 115 हो जाएगा भाई। तो 100 से 100 तो कट गया, ठीक है जी। अब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये 23 हो गया, ये नीचे 17 हो गया। 17 से ये काटेंगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 1100 हो गया। 11 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 00 आ गया, 11 तिया 33 हो गया 3, और 11 दूनी 22 और 3 25 हो गया आपका। तो आंसर आपका क्या आ गया, 25,300। चलिए जी, अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हाँ अब देखिए, कह रहे यदि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 10% तक का धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो इसमें एक तो वही तरीका है, जब खरीदता है और बेचता है दोनों में कम तौल करके 10% का धोखा दे रहा है, दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10 बटे में 100, तो कितना आ गया 21%। यानी कितने का धोखा दे रहा है वो, 21% का लाभ कमा रहा है, क्योंकि 10 वो इधर से भी ले रहा है, 10 वो उधर से भी ले रहा है, तो टोटल वो 21% का लाभ कमा रहा है। ठीक है जी, अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया है सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। अब देखिए ये कह रहा है कि 2000 रुपये का जब हम 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कि कितना बन गया ये टोटल आपका 2100। तो 2100 ये और 2000 आपका रुपये था, तो 2000 और 2100 कितने हो जाएंगे 4100, यानी कि जो अमाउंट आ गया आपका वो 4100 आ गया, ब्याज और वो लगा के आपका 4100 बैठ गया। अब कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में, तो 4100 पे जब हम फिर 5% का निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि 205। अब इस 4100 में जब हम 205 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका बनेगा 5 और 4305, कितना बनेगा 4305, यानी कि जो 4100 आया है उसमें हमने 205 को और जोड़ दिया है, तो ये आपका बन गया कितना 4305 बन गया है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि क्वेश्चन बड़े आसानी से